अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक द हार्मोन सिस्टम। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज हमारा टॉपिक है द हार्मोन सिस्टम। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह से फंक्शंस हो रहे हैं, किस किस तरह से हमारी बॉडी ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब कितनी हैरान कौन सी बात है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो इवन के हैंड की मूवमेंट है, ठीक है, ये भी किसी इम्पल्सेस के थ्रू हो रही है कि इम्पल्सेस जो हैं वो मैसेज लेकर जाते हैं एंड देन अगेन वो मैसेज लेकर आते हैं, तो उसके रिजल्ट में एक रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ जो है ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इतने स्पीडी और इतना फास्ट एक्शन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था नर्व सेल्स के बारे में। नर्व सेल्स जो हैं उनका बेसिकली फंक्शन क्या था कि वो इम्पल्सेस जो हैं वो लेकर जाते थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल ग्लैंड्स तक, या फिर आपके स्किन रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, आज हम एक ऐसा ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज द हार्मोन सिस्टम। ठीक है, इसका पर्पस भी बेसिकली मैसेजिंग का ही है। जैसे कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, उसमें जो है वो इम्पल्स जो है वो नर्व्स के थ्रू जा रही है हमारे मसल्स ग्लैंड्स तक, ठीक है, और अपना मैसेज कन्वे कर रही है। सिमिलरली जो आपका हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो रहे हैं। ठीक है, दे आर मेड इन स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं ये स्पेशल ग्लैंड्स में बनते हैं और उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है, इसीलिए इस पूरे हार्मोन सिस्टम को आप एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। अगर मैं जब भी कहूं कि एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन कि हम हार्मोन सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस, एग्जांपल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। सो दैट मीन्स के ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा जो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो ग्रोथ, हमारी जो ग्रोइंग है, ठीक है, ये भी बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे हार्मोन सिस्टम्स कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हार्मोन जो है ये बेसिकली ये भी एक मैसेजिंग के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, दैट इज ग्रोथ। ओके, अब ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीजेस एंड ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेस द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, हार्मोन रिलीज होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेस द टारगेट ऑर्गन। इससे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें इम्पल्स ट्रैवल करती थी किसके थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू। नर्व सेल्स दो तरह की थी, सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल्स। ठीक है, अब इम्पल्स ट्रैवल कर रही है थ्रू नर्व सेल्स, इसमें हार्मोन्स ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। ओके, ब्लड स्ट्रीम्स तक ट्रैवल कर रहे हैं। अब ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो पहुंच कहां रहे हैं, जो उनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक वो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो हार्मोन्स भी जो हैं वो इसी तरह से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके जो भी आपका टारगेट ऑर्गन जहां तक होता है, जहां पे हार्मोन जाके हिट करना है, बेसिकली द पार्ट दैट रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो उस पार्ट पे जाके ये हार्मोन जो है वहां पे जाके ये एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन जो भी है वहां वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि नर्वस सिस्टम का और हार्मोन सिस्टम का थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम इसको मजीद स्टडी करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो हमने कुछ अभी डिफरेंसेस जो हैं हमने डिस्कस किए थे, अब इनका हम कंपैरिजन डिस्कस करते हैं
कि नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हम इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करवाते हैं और हार्मोन सिस्टम में हम हार्मोन्स ट्रैवल करवाते हैं अपनी मैसेजिंग के लिए। जो भी आपका मैसेज कन्वे हो रहा होता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स, और अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो अपने मैसेज ट्रैवल करवाते हैं। सो इट ट्रैवल थ्रू नर्व सेल्स, ये वही बात आ गई कि नर्व सेल्स के थ्रू वो ट्रैवल करवाते हैं। और हार्मोन सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली इसकी बात करें, नर्वस सिस्टम जो है इसका एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट दैट मीन्स कि आपको पता है कि इम्पल्स जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो किसी भी मसल ग्लैंड तक जाती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि रिसेप्टर से जो है वो सेंसरी जो नर्व सेल्स हैं वो इम्पल्स लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में हॉट प्लेट की। हॉट प्लेट पे जैसे ही हमारा हाथ टच करता है हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कितना फास्ट उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, दैट्स वाई जो नर्वस सिस्टम है वो फास्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें हार्मोन सिस्टम की, तो ये जो है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो रही होती है। ब्लड स्ट्रीम जो है वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सिमिलरली जब वो सर्कुलेट होकर जब अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो वहां पर जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल डिस्कस की थी कि अपना हमारा ग्रोइंग रेट, ठीक है, तो हमारा ग्रोइंग रेट जो है वो भी बहुत स्लो होता है बिकॉज ग्रोइंग रेट जो है वो हार्मोन्स के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रोइंग है वो भी स्लो होती है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि हार्मोन सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। अब इसका हम मज़ीद कंपैरिजन डिस्कस करें तो नर्वस सिस्टम में जो आपके सेंस ऑर्गन, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट आर आईज, एयर्स एंड नोज एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। वही बात की कि आपका जो भी ऑर्गन्स हैं जब उन्होंने सेंस कर लिया, ठीक है, तो वो सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू ट्रैवल होता है और वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। और मजीद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगेन मोटर नर्व सेल्स जो हैं वो ट्रैवल होती हैं। मोटर नर्व सेल्स के थ्रू वो जो इम्पल्स है वो ट्रैवल होती है और वो जाती है मजीद वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड। एग्जांपल अगर कोई मसल है या कोई ग्लैंड है, ठीक है, तो ये वहाँ एक पार्ट तक जो है वो आपका इम्पल्स जो है वो पहुँचती है और वहाँ पे जाके जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, इससे हार्मोन्स निकल रहे हैं और हार्मोन्स ट्रैवल किसके थ्रू हो रहे हैं? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। फिर जो भी आपका टारगेटेड ऑर्गन होता है वहां पर जाके ये हार्मोन्स टारगेट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये टारगेटेड दैट मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है, इस पे बहुत से पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो रिस्पॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कि लीवर्स, लंग्स, किडनीज, ठीक है। ये सब पर जाके ये टारगेटेड ऑर्गन जो भी इसके होंगे वहां पर जाके ये अफेक्ट करेंगे, ठीक है, और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इस कंपैरिजन से आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और किस तरह से इनमें जो है वो इम्पल्सेस या हार्मोन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। इनका ट्रैवलिंग मीडियम क्या है, ठीक है, इनका ट्रैवलिंग मीडियम जो है वो नर्व सेल्स हैं, इनका ट्रैवलिंग मीडियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम है। और जो नर्वस सिस्टम है ये आपका फास्ट प्रोसेस है और जो हार्मोन सिस्टम है ये आपका स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं ये सारे क्या कर रहे हैं? डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और हर हार्मोन जो है वो बॉडी पे डिफरेंट वे से जाके वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट वे से एक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइक हम बात करें अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स बना रहा है दैट कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स,
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो दूसरे ग्लैंड्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और नेक्स्ट जो है दैट इज थायराइड ग्लैंड। इट मेक्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का पर्पस क्या है कि ये हार्मोन्स जो हैं ये क्रिएट वो हार्मोन्स बना रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज कि हम बात करें किसी अगर बच्चे को ये हार्मोन्स पूरे नहीं मिल सकते तो उसकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट हो सकता है कि उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो दैट्स मीन कि उस बच्चे को थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो उसको पूरे सफिशिएंट नहीं है जो उसकी बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब हम बात करें पेंक्रियास की, तो पेंक्रियास का बेसिकली जो पर्पस है, इट मेक्स इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स देखें जिनको हम कहते हैं कि इनको शुगर हो गई है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि वो डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी बॉडी में इतनी इंसुलिन नहीं बन रही होती कि वो उनकी बॉडी का जो शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, दैट्स वाई उनको हम एक्सटर्नल बाहर से हम उनको इंसुलिन जो है वो लगाई जाती है ताकि उनकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल किडनीज के टॉप के ऊपर लोकेटेड है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये एड्रिनलिन बनाते हैं, एड्रिनलिन बनाते हैं। और एड्रिनलिन करता क्या है, दैट इंक्रीज द हार्ट बीट एंड द ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ये आपका हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और आपका जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने का जो आपका अमल है उसको भी ये बढ़ा देता है। अब आपका ये नॉर्मली कब होता है, दैट एक्चुअली प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइटिंग एंड रन अवे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोर्ट पर चलते हैं एक छोटा सा बॉक्स डिस्कस करने के लिए। जी, तो उसी पेज के लास्ट में आपको एक बॉक्स दिया गया है, डिड यू नो। सो उसमें लिखा है कि पेंक्रियास जो है बेसिकली उसकी दो तरह की जॉब्स हैं। क्या है, नंबर वन इज इंसुलिन। ठीक है, वो एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है। एंड सिमिलरली एंजाइम्स, वो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। और एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी में जितना भी फूड हम इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेंक्रियास जो है वो उसकी ये दो जॉब्स हैं जो हमारी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ग्लैंड्स, आपको ये सारा हार्मोन सिस्टम ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारी बॉडी में मैसेजेस जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट परफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।